हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश जैन इजी स्टडी ट्रिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पटवारी परीक्षा स्पेशल सामान्य प्रबंधन के नोट्स लेके आए हैं। मैं आगम आईसीएस प्लेटफॉर्म के साथ ये नोट्स शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे हम प्रबंधन पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि प्रबंधन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रबंधन की किस अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है। हम कोई भी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उस डेफिनेशन को बताने वाले कौन कौन से थिंकर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस बताई हैं, उन्होंने उससे संबंधित क्या क्या सिद्धांत बताए हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उस टॉपिक की क्या प्रकृति है ना, उसकी क्या किस किस ने क्या अवधारणा दी हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। उसके उद्देश्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ में उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे प्रबंधन के क्षेत्र हम इसमें देखेंगे। उसके महत्व क्या हैं, उसके स्तर क्या हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि प्रबंधन किसे कहते हैं। बेसिक से समझते हैं कि प्रबंधन जैसे नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को मैनेज, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैनेजमेंट, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ का प्रबंध करना, है ना। जैसे इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, जिसका मूल अर्थ किसी कार्य से बाध्य होना अथवा किसी के प्रति अपनी अवधारणा को प्रकट करना। इस शब्द को अंग्रेजी में मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मैनेज द मैन टेक्टफुली, चातुर्यपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंध करना, अपनी योग्यता से, अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धि विवेक से जब लोगों को कंट्रोल किया जाता है और उनसे कार्य कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रबंधन। प्रबंधन के कुछ कार्य होते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत जब भी हम प्रबंधन करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जिनके अनुसार ही हम प्रबंधन कर पाते हैं। तो सबसे पहला अगर देखते हैं प्रबंधन के कार्य में तो आता है नियोजन। नियोजन मीन्स प्लानिंग करना, क्योंकि कोई भी प्रबंधन करने से पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करनी ही पड़ेगी कि हम किस चीज़ के लिए प्रबंधन कर रहे हैं। क्योंकि प्रबंधन बेसिकली देखा जाए तो प्रबंधन हर जगह है, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर हो, चाहे धार्मिक स्तर हो, वहाँ पर भी प्रबंधन हो रहा है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट चलता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसको नियोजन कहते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में सबसे पहले निर्णय करना नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठन। तो प्रत्येक प्रबंधन के अंदर एक संगठन होता है, क्योंकि हम प्रबंधन करते ही किसी संगठन के लिए हैं, है ना। तो क्रियाओं को संगठित करना और योजनाओं के निष्पादन के लिए संगठन के ढांचे को स्थापित करना, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में प्रबंधन करने वाले हैं वहाँ हमें एक टीम बनानी पड़ती है, टीम वर्क करना पड़ता है, तो वो संगठन कहलाता है। नेक्स्ट आता है नियुक्तिकरण। अगर संगठन बना रहे हैं तो हम प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ पद देंगे, कुछ ना कुछ कार्य देंगे, तो उसके लिए हमें नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमें लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को लेना पड़ेगा, उस एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट आता है निर्देशन। निर्देशन का मीन्स यहाँ पे होता है, जब भी हम प्रबंधन करते हैं तो ऊपर से निर्देश आते हैं कि इस क्षेत्र में आपको काम करना है, फिर उसको मैनेज करना होता है। तो ऊपर से निर्देश आते हैं, इसलिए इसके लिए इसको निर्देशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समन्वय। समन्वय मीन्स यानी कि इंग्लिश में बोलें तो कोऑर्डिनेशन। समन्वय जब भी हम नीचे के अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करा रहे होते हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियां और प्रबंधक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि अधीनस्थ कर्मचारी अपनी समस्याओं को बता सके और प्रबंधक अपने निर्देश को बता सके कि भाई इस तरह से कार्य किया जाना है। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। समय समय पर लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है ताकि कार्य की गति धीमी ना हो जाए। लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएं। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए किसी को दिया हुआ है, अगर हमारा कंट्रोल उस पर ऊपर नहीं है, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो वो काम सही से होगा भी नहीं, गलत तरीके से हो जाएगा या सही समय पे भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे नियंत्रण करना होता है। जब मोटे मोटे प्रबंध के कार्य के रूप में देखते हैं, लेकिन अलग अलग लोग इसको अलग अलग रूप से बताते हैं। जैसे प्रबंधन की अगर अवधारणा देखते हैं तो हेनरी फ्योल ने बोला है कि पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। जैसे अभी सारी चीज़ हम देख रहे थे, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश यानी कि निर्देशन, समन्वय करना, इन्होंने इस चीज़ को प्रबंधन माना है। इन्होंने
प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में हेनरी फ्यूल को जाना जाता है। इन्होंने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं: पूर्वानुमान तथा नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 निर्देशन, नंबर 4 समन्वय, नंबर 5 नियंत्रण। ये हेनरी फ्यूल के अनुसार जनरली हमने देखा 7 कार्य होते हैं, लेकिन हेनरी फ्यूल मानते हैं कि इन 5 कार्यों से भी प्रबंधन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हेनरी फ्यूल द्वारा प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। तो प्रशासन के कौन से 14 सिद्धांत हैं? नंबर 1 कार्य विभाजन, नंबर 2 अधिकार एवं उत्तरदायित्व, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 आदेश की एकता, नंबर 5 निर्देश की एकता, नंबर 6 व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, नंबर 7 कर्मचारियों का प्रतिफल, नंबर 8 केंद्रीयकरण, नंबर 9 सोपान श्रृंखला, 8 में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण भी है, 9 में सोपान श्रृंखला, 10 व्यवस्था, 11 समता, 12 कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, नंबर 13 पहल क्षमता और नंबर 14 सहयोग की भावना। इससे संबंधित हम इन टॉपिक्स को आगे डिटेल करके पढ़ेंगे। आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आगम ICS के एप्लीकेशन पर जाके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अभी आप आगम ICS ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जिसके माध्यम से आप इसको देख पाएंगे। बाकी आगे की क्लास में इसमें कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।